गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप सब? गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जो अभी सो के उठे हैं उनके लिए गुड मॉर्निंग। आज बिल्कुल नया ताजा तरीन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बिल्कुल नया चैप्टर है। चैप्टर का नाम है थ्योरी ऑफ सप्लाई। चैप्टर का नाम क्या बेटा? थ्योरी ऑफ सप्लाई। लिख लो पहले। तो सप्लाई के बारे में सबसे पहले आपको इसकी मीनिंग पता होनी चाहिए, कुछ बेसिक टर्म्स। मीनिंग ऑफ सप्लाई, मीनिंग ऑफ सप्लाई। उसके बाद आपको मार्केट सप्लाई पता होना चाहिए। उसके बाद आपको क्वांटिटी सप्लाई पता होना चाहिए। सबसे पहले तीन बेसिक एलिमेंट हमें पता होने अनिवार्य है। ये तीन एलिमेंट नहीं पता तो दिक्कतें होंगी। ठीक, तो सबसे पहले बेटा ये तीन एलिमेंट आपको पता होने चाहिए। तो बताइए सबसे पहले बेटा, डिमांड क्या होती है? सॉरी, डिमांड कह रहा हूं, सप्लाई क्या होती है? अगर मैं आपसे पूछूं सप्लाई की मीनिंग, तो आप क्या बताएंगे सप्लाई की मीनिंग में? एनीबडी? एनीबडी कोई सप्लाई की मीनिंग बताएगा बेटा मुझे? क्या समझते हैं आप सप्लाई से? मेन चीज है, आप सप्लाई से क्या तात्पर्य? चैप्टर तो हम पढ़ लेंगे, लेकिन सप्लाई का मतलब क्या होता है? कौन बच्चा मुझे समझाएगा? व्हाट डू यू मीन बाय सप्लाई? अच्छा, डिमांड पता है ना सबको? वहां पे क्या होता है? डिमांड में क्या होता था? डिमांड में क्या होता था बेटा? विलिंग टू परचेज, वहां बाय करते थे। यहाँ चीजों को क्या करेंगे? चीजों को प्रोडक्शन कर कर सेल करना चाहेंगे, तो विलिंग टू सेल। जब आप चीजों को बेचना चाहते हैं, विलिंग टू सेल करना चाहते हैं, विलिंग टू सेल ऑफ अ कमोडिटी। किसी कमोडिटी को आप सेल आउट करना चाहते हैं, कुछ चीज आप बेचना चाहते हैं। नहीं बेटा, कार्मिक प्रोडक्शन अलग चीज है। चीजों को मार्केट में ऑफर करना, ऑफर फॉर सेल, विलिंग टू सेल, या कह सकते हैं ऑफर फॉर सेल, ऑफर फॉर सेल ऑफ अ कमोडिटी। किसी सामान को बेचना या बेचने का ऑफर देना इज नॉन एज, किसी सामान को बेचना या बेचने का ऑफर देना क्या कहलाता है? सप्लाई कहलाता है। मान लो बेटा मेरे गोडाउन में 100 यूनिट्स पड़ी हुई है सीमेंट्स की। कितनी यूनिट्स पड़ी हुई है? चल छोड़ो, सीमेंट छोड़ो, एक छोटा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो मैं फ्रूट्स का व्यापारी हूँ, फ्रूट्स बेचता हूँ। मेरे गोडाउन में बहुत अलग अलग प्रकार के, मान लो मैं बनाना, क्या होता है, बनाना वगैरह जो केले होते हैं उनको बेचता हूँ। केले बहुत भरे पड़े हैं बेटा, 100 टन ऑफ केलास मेरे पास है। अब बेटा अपना जो ठेला होता है, वो जो ठेला होता है, उस ठेले पर रखकर मैं 20 टन केला मैं लेकर चलने लगा। अब बताओ 20 टन और 100 में से कौन सी से सप्लाई मानी जाएगी? ये मेरे पास गोडाउन है, गोडाउन, गोडाउन में 100 टन मेरे पास माल पड़ा हुआ है। अब बेटा मैं अपने ठेले पर, ये ठेला है बेटा मेरा, इस ठेले पर 20 टन सामान मार्केट में लेके जा रहा हूं। कौन सी चीज सप्लाई है और कौन सी, इनमें से कौन सी चीज को आप सप्लाई मानेंगे? गोडाउन में सामान पड़ा हुआ वो, या जो मार्केट में आ रहा है वो? जल्दी बताइए। आप किस चीज को सप्लाई मानेंगे? जो गोडाउन में सामान पड़ा हुआ है, या जो माल गोडाउन से बाहर आ गया है मार्केट में बिकने के लिए? ऊपर वाली डेफिनेशन भी पढ़ लेना बेटा। वेरी गुड समर, वेरी गुड समर बेटा। मैंने बोला जो बेचने के लिए है, जो ऑफर दिया गया है। गोडाउन में जो सामान पड़ा है वो मेरा स्टॉक है, जो गोडाउन में सामान पड़ा है वो मेरा स्टॉक है।
जो मार्केट में आ गया वो मेरी सप्लाई है, जो गोडाउन में सामान पड़ा हुआ है वो मेरा स्टॉक है, जो मार्केट में ऑफर करने के लिए आया है बेटा, विलिंग टू सेल, बीसी तो बेचने के लिए लाया, अभी तो बाकी बचा हुआ है, ऑफर फॉर सेल, बीसी तो दे रहा हूं ऑफर फॉर सेल, वो तो मेरे गोडाउन का माल है। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा, जो मार्केट में आ जाती है जिसका ऑफर या बिलिंग दी जाती है बेचने के लिए होता है, जो मार्केट में ऑफर दे दिया जाता है जिसका, अभी होगा थोड़ी ऑफर दिया गया मार्केट में, तो गोडाउन में पड़ा हुआ मेरे, जो मार्केट में आ गया दैट इज सप्लाई। क्लियर है? सबको क्लियर हुआ? ठीक। अब मार्केट डिमांड बताएगा कोई बच्चा मुझे? पहले मार्केट डिमांड बता दें, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। पहले मार्केट डिमांड बता दीजिए मुझे, क्या होती है मार्केट डिमांड? मार्केट डिमांड में आपने पढ़ा था कि टोटल क्वांटिटी जो पूरे बायर्स, ऑल द बायर्स परचेज करते हैं, तो यहां मार्केट सप्लाई है, तो क्या होगा बेटा? टोटल क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी दैट all the sellers या producers are willing to, willing कह लो या offering, offering for sale, या all the की बात, सारे लोगों को जोड़ लो तो क्या हो जाएगा बेटा? मार्केट हो जाएगा। अगर सिर्फ मैं सामान बेच रहा हूं तो इंडिविजुअल सप्लाई, हम सब सामान बेच रहे हैं तो मार्केट सप्लाई। क्लियर है? मैंने एक दुकान खोल ली, मैं सामान बेच रहा हूं, ऑफर दे रहा हूं, तो मैं क्या हो गया? इंडिविजुअल सप्लाई। हम सब ने बेटा आसपास दुकान खोल ली है, सबकी डिमांड सप्लाई को प्लस कर सॉरी सबकी सप्लाई को प्लस कर क्या बनेगा? मार्केट सप्लाई। क्लियर हुआ यहां तक? मीनिंग मार्केट और क्वांटिटी सप्लाई। कोई बच्चा बताएगा क्वांटिटी सप्लाई क्या होती है? जैसे क्वांटिटी डिमांड पड़ा वैसे क्वांटिटी सप्लाई है। स्पेसिफिक क्वांटिटी, स्पेसिफिक क्वांटिटी सेल अगेंस्ट स्पेसिफिक प्राइस। कितने रुपए पर आप कितनी क्वांटिटी सेल आउट करते हैं, कितने रुपए पर आप कितनी क्वांटिटी सेल आउट करते हैं, दैट इज क्वांटिटी सप्लाई। और याद करो बेटा क्वांटिटी डिमांड में क्या पड़ा था? क्वांटिटी डिमांड में क्या पड़ा था? स्पेसिफिक क्वांटिटी टू बी परचेज अगेंस्ट स्पेसिफिक प्राइस। वहां चीजें खरीदते थे कितनी क्वांटिटी, यहाँ चीजें बेचने का काम। ध्यान रखिए थ्योरी ऑफ सप्लाई का जो हीरो था वो कंज्यूमर था। तो कोई बच्चा बताएगा इस पिक्चर थ्योरी ऑफ सप्लाई का, सॉरी थ्योरी ऑफ डिमांड जो हमने पढ़ा था, थ्योरी ऑफ डिमांड एक चैप्टर पढ़ा था, उसका हीरो कंज्यूमर था। थ्योरी ऑफ सप्लाई जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं इसका हीरो कौन है बेटा? इस पिक्चर का हीरो कौन है? इस पूरी पिक्चर को, पूरे चैप्टर में किसके बारे में जिक्र होगा, किसके बारे में वार्तालाप करेंगे हम लोग? डिमांड का हीरो, डिमांड पिक्चर का हीरो अगर कंज्यूमर था तो सप्लाई का हीरो कौन है बेटा? सप्लाई का हीरो कौन? वेरी गुड। यहां तक बताइए बेटा, किसी को कोई दिक्कत हो कॉपी करिए, फिर हम सप्लाई शेड्यूल पढ़ेंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट पढ़ाना है मुझे, पहले कॉपी कर लीजिए आप। 20 सेकेंड्स में कॉपी करें।
चलिए डन। आइए बेटा आगे बढ़ते हैं। सप्लाई शेड्यूल, सप्लाई शेड्यूल, जैसे कि हमने डिमांड शेड्यूल पढ़ा था वैसे ही सप्लाई शेड्यूल है। थोड़ा सा और ऊपर लिख लेते हैं हम। तो सप्लाई शेड्यूल क्या बेटा? टैबुलर प्रेजेंटेशन, टैबुलर प्रेजेंटेशन between, tabular presentation between price on price लिख लेना, price and quantity supply, प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई के बीच में एक टैबुलर प्रेजेंटेशन को, एक टैबुलर प्रेजेंटेशन को क्या कहते हैं? सप्लाई शेड्यूल। जैसे कि डिमांड शेड्यूल होता था। कितने प्रकार के बेटा ये? देयर आर टू टाइप्स। अगर हम इंडिविजुअल वन सेलर की बात करेंगे तो इंडिविजुअल, वन सेलर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? इंडिविजुअल। एक से ज्यादा सेलर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? मार्केट। ऑल द सेलर्स की बात करेंगे तो मार्केट, एक सेलर की बात करेंगे तो इंडिविजुअल। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल के तौर पर देखिए बेटा, ये प्राइस हो गया, क्वांटिटी सप्लाई, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ध्यान रखिए, जो प्रोड्यूसर होता है प्राइस बढ़ने पर सप्लाई बढ़ाता है, प्राइस घटने पर सप्लाई घटाता है। कंज्यूमर के बीच में कौन सा रिलेशनशिप होता था बताइए? आप बताओ, आप प्रोड्यूसर हो, आप महंगा सामान बेचना पसंद करोगे, सस्ता बेचना पसंद करोगे? एज एन प्रोड्यूसर जनरली आप सस्ती चीजों में हाथ डालना चाहोगे या महंगी चीजों में? आप सस्ती चीजें बेचना पसंद करोगे या महंगी चीजें? बताओ, जल्दी बताओ। तो बेटा डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है और सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। कौन सा रिलेशनशिप? डायरेक्ट रिलेशनशिप। सेम विथ मार्केट। मान लो यहां पर मैं 2 लोग ले लेता हूं बेटा, प्राइस ले लिया, ए की डिमांड, बी की डिमांड, वन टू थ्री फोर, 1 2 3 4 2 3 4 5। ठीक है, अब मार्केट सप्लाई निकालना बेटा। एमएस धोनी ना समझे कोई इसको, ये मार्केट सप्लाई है बेटा। मार्केट सप्लाई कैसे निकलेगी? सारी सप्लाई को प्लस कर दो। 1 + 2 कितना? 3, 2 + 3 5 7, और इसे प्लस करके क्या आया? 9 आया। वेरी गुड बेटा। तो यहाँ पर प्राइस के बीच में और सप्लाई के बीच में कौन सा रिलेशनशिप है? डायरेक्ट। अब इसी के साथ मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं सप्लाई कर। इसी के साथ मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं सप्लाई कर। सप्लाई कर क्या होता है बेटा? यहाँ टैबुलर प्रेजेंटेशन है, यहाँ क्या आएगा जल्दी बताओ? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बिटवीन, इसके बीच में बेटा? बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। तो यहां पर हो गई बेटा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। क्या हो गई? ग्राफिकल। यहां था टैबुलर, यहां था ग्राफिकल, बस इतना अंतर है। ये भी कितने प्रकार के बेटा? 2। वन इज इंडिविजुअल, अनदर वन इज मार्केट। क्या आप होनहार बच्चे डायग्राम बना सकते हैं? हाँ सर, हाँ हम डायग्राम बना सकते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस। यहां पर मैंने बेटा प्राइस ले लिया आपका, नीचे मैंने क्वांटिटी ले ली है यूनिट्स में, नीचे क्वांटिटी हो जाएगी 1 पर 1,
2 पर 2, 3 पर 3, 4 पर 4। ये मेरा बन गया सप्लाई कर। क्या बन गया बेटा मेरा? सप्लाई कर बन गया। अपवर्ड स्लोपिंग होता है जनरली, जैसे डिमांड का जनरली डाउनवर्ड स्लोप होता है, ऐसे बेटा मार्केट डिमांड बनाइए। मार्केट डिमांड 1 2 3 4, यहां पर मैंने प्राइस ले लिया, यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मान लो 10 ले लिया, यहां पर नीचे क्वांटिटी, नीचे क्वांटिटी ले। 1 पर टोटल कितनी है बेटा? 3, 1 पर 3। 2 पर टोटल कितनी है? 5, 2 पर 5। 3 पर 7, 3 पर 7 और 4 पर 9। ये बन गया बेटा मार्केट सप्लाई। क्या बन गया मेरा? मार्केट सप्लाई। तो tabular presentation of price between price and quantity supply is known as supply schedule, और graphical presentation of between price and quantity supply is known as supply curve। अगर इंडिविजुअल बायर की बात करें तो मतलब एक बायर की बात करें, सॉरी सेलर, एक सेलर की बात करें तो इंडिविजुअल, और एक से ज्यादा की बात करें ऑल द बायर्स सेलर्स की बात करें। ध्यान रखिए अगर मेरे मुंह से बायर निकल रहा है तो सेलर सुनिएगा उसे। तो एक्चुअली क्या होता है, डिमांड बढ़ाते बढ़ाते ना तो सप्लाई पर जब आते हैं तो मुंह से बायर ही निकलता। तो जब भी बायर निकले तो आप किसका याद रखेंगे? बायर को याद नहीं रखेंगे, किसको याद रखेंगे बेटा? सेलर। इस चैप्टर में सेलर। तो ऑल द सेलर्स की बात करें तो मार्केट, इंडिविजुअल की बात करें, एक सेलर की बात करें तो इंडिविजुअल, टैबुलर तो सप्लाई शेड्यूल, और ग्राफिकल तो सप्लाई कर। जल्दी से ड्रॉ करिए बेटा, जगह खाली होगी आपके, उसमें जगह खाली होंगी आपके।